जय किसान दोस्तों, मैं चौरे नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं 5 या 6 भैंस से, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके शेड पर कितना खर्चा आएगा, पशुओं की खरीद में कितना खर्चा आएगा, जो इंश्योरेंस है, इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर कितना खर्चा आएगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि साल भर में हमारे पशुओं की देख रेख पर, उनके हरे चारे पर, उनके सूखे चारे पर, उनके फीड पर कितना खर्चा आएगा और साल में हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आप लोन लेकर डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो लोन की किश्तें चुकाकर आप साल में कितना पैसा बचा सकते हैं, यानी कि कितना मुनाफा आपको हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको अपने डेयरी फार्मिंग पर होने वाले जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक एस्टिमेट मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो लगभग 100% सही रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डेयरी फार्मिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, जब हम डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो इस वीडियो में आपको 6 भैंस का जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो हम 6 भैंस खरीदेंगे। इसके साथ साथ जो 6 भैंस का क्या है कि हम 2 बार में खरीदेंगे 6 भैंस। जब हम डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो क्या है कि कंस्ट्रक्शन जब हम शुरू करते हैं तो उसके लगभग 2-3 महीने लगते हैं। उसके बाद हम 3 भैंस खरीदेंगे और फिर उसके 6 महीने बाद 3 भैंस और खरीदेंगे। तो इस तरह से 2 बैच में ये भैंस हम खरीदेंगे। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा इस पर खर्चा रहेगा वो है कि जो भैंस की कीमत है वो हमने यहाँ 90,000 ली है। इसके जो भैंस है आपको कम रेट में भी मिल सकती है और आप इससे ज़्यादा रेट में भी ले सकते हैं। वो अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने एक एवरेज यहाँ पकड़ी है 90,000 की। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जैसे हम भैंस खरीद के लाएंगे तो जिस गाड़ी या लाएंगे तो उसके किराए की बात करें तो मैंने यहाँ एक एवरेज लिया है 1,000 रुपये पर भैंस का। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारी भैंस के लिए शेड की आवश्यकता रहेगी वो क्या है। तो दोस्तों, एक भैंस के लिए मैंने यहाँ 50 स्क्वायर फुट का जो एरिया है वो लिया है, यानी कि 5 बाई 10 का, या फिर आप उसके हिसाब से जो भी है देख सकते हैं। और जो काफ है भैंस का उसके लिए 20 स्क्वायर फुट का एरिया लिया है, यानी कि एक भैंस और एक काफ को मिलाकर दोनों के लिए 70 स्क्वायर फुट का एरिया मैंने यहाँ लिया है। और एक यहाँ 10 बाई 10 का रूम के लिए मैंने कॉस्ट डाली है, यानी कि जिसमें आप अपने इक्विपमेंट रख सकते हैं, या फिर जो फीड है, या फिर उसे लेबर रूम भी बोल सकते हैं। 200 स्क्वायर फुट का यहाँ मैंने एक इसमें स्टोर रूम डाला है, जिसमें आप ड्राई फूडर रख सकते हैं या फिर जो कंसंट्रेट फीड है वो रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अदरवाइज जो आपका ड्राई फूडर है उसे आप ओपन एरिया में रख सकते हैं, किसी तिरपाल या किसी और चीज़ से कवर करके। तो दोस्तों, और जो एवरेज मिल्क है वो मैंने यहाँ 8 लीटर पर डे के हिसाब से लिया है, यानी कि जब हम भैंस लेके आते हैं 12 लीटर की लाएँ, 14 की लाएँ, 15 की लाएँ, तो वो पूरे साल उतना दूध नहीं देती। तो क्या है कि 15 लीटर देगी, उसके बाद वो धीरे धीरे कम करती है। तो यहाँ पर डे की एवरेज मैंने लगाई है 8 लीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो शेड का निर्माण है, जो शेड हमने लिया है वो क्या है कि लोहे वाले शेड की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो 120 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास उसका खर्चा रहता है। और जो लेबर रूम है, जो 100 स्क्वायर फुट हमने लिया है एक रूम, उसका लगभग 500 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास खर्चा रहता है। अब आगे हम बात करें कि इसमें हमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए। अगर मिल्किंग मशीन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ हम 5 या 6 भैंस से शुरू कर रहे हैं, तो मिल्किंग मशीन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें कम से कम खर्चे में शुरू करना चाहिए। मेहनत जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मिल्किंग मशीन का जो अमाउंट है वो नहीं लगाया। आप इसमें अगर आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। दूसरा क्या है कि चाफ कटर के लिए मैंने यहाँ 20,000 रुपये लिए हैं। 20,000 में आपका एक अच्छा पावर ऑपरेटेड चाफ कटर आपको मिल जाएगा। और जो अदर इक्विपमेंट है उसके लिए मैंने यहाँ 10,000 रुपये डाले हैं, यानी कि जो
अदर इक्विपमेंट में आपके दूध के लिए ड्रम आ गए, बकेट्स आ गई, जो छोटे मोटे जो भी इक्विपमेंट हैं उनके लिए मैंने यहाँ 10,000 रुपये लिए हैं। इसके बाद अगर बात करें हम इंश्योरेंस चार्जेस की, तो दोस्तों 5% इंश्योरेंस चार्जेस मैंने लगाया है, लगभग ये 27,000 रुपये बनते हैं। इंश्योरेंस दोस्तों अगर आप एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो करना ज़रूरी हो जाता है कि कल को आपके भैंस को कोई बीमारी हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ आपको उसका क्लेम मिल जाता है। अदरवाइज़ आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हमने यहाँ लिया है जो खर्चा है पशुओं की दवाइयों का या उनके इलाज का, तो यहाँ मैंने पूरे साल का 12,000 रुपये खर्चा लिया है, जिसमें कि एआई का खर्चा भी है और कई बार पशुओं को खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो वो सारी दवाइयों का खर्चा मैंने यहाँ लिया है। अगर कोई बड़ी बीमारी पशुओं को ना हो तो इतने में आपका आराम से काम चल जाएगा। दोस्तों जो यहाँ नेक्स्ट है कि कॉस्ट ऑफ कंसंट्रेट फीड की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, तो मैंने यहाँ 22 रुपये पर केजी लगाई है, क्योंकि आज के टाइम में सारे अनाज लगभग सस्ते हैं, तो 22 रुपये में आपका एक अच्छा कंसंट्रेट फीड तैयार हो जाता है। तो आप एरिया के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैंने जो कॉस्ट ऑफ ड्राई फूडर है यानी कि जो भूसा है उसकी कॉस्ट 6 रुपये पर केजी लगाई है। एवरेज पकड़ा है मैंने, कई बार आपको सीज़न में 2-3 रुपये के हिसाब से भी मिल जाती है और कई बार ऑफ सीज़न में महंगा भी मिल जाता है, तो ये एक एवरेज लगाया है। और जो ग्रीन फूडर है वो 2 रुपये किलो के हिसाब से मैंने यहाँ लिया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम यहाँ पर लाइट और पानी के बिल की बात करें जो खर्चा है, तो मैंने यहाँ 2,000 रुपये पर महीना, साल का 24,000 रुपये इसमें ऐड किया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हम लोन लेंगे तो 8% मैंने यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। मार्जिन मनी यानी कि मैंने 20% लिया। अगर हम लोन लेते हैं मान लीजिए 10 लाख का, तो मार्जिन मनी उसे कहते हैं कि जो पैसा आपने लगाना होता है, तो यानी कि 10 लाख में से 2 लाख रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपका यहाँ रीपेमेंट पीरियड, अगर आप लोन ले रहे हैं लोन के हिसाब से है तो आप 5 साल का रीपेमेंट पीरियड लिया है हमने। और जो सेल ऑफ मिल्क है यानी कि मिल्क का प्राइस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ मैंने 60 रुपये पर केजी डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 60 रुपये आपको सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपये आजकल साधारण जो हमारी कंपनियां हैं जैसे अमूल है, वीटा है, जो भी स्टेट के हिसाब से अलग अलग हैं, वो घरों से दूध खरीद लेती हैं। और अगर आप प्योर दूध बेचते हैं तो 60 रुपये आराम से आप बेच सकते हैं। दोस्तों यहाँ सेल ऑफ मैन्योर यानी कि जो गोबर है उसकी सेल किस तरीके से होगी, तो यहाँ मैंने 1 टन के 1,000 रुपये यहाँ लगाए हैं। तो ये सारी डिटेल आगे आपको पता लगेगी और आप इसको साइड में इस लिस्ट पर आपको दिख रहा होगा सारा कि मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके बाद क्या है कि जो लैक्टेशन डेज हैं यानी कि साल में कितने दिन भैंस दूध देगी, तो वो दिन मैंने 270 दिन लिए हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज मैंने यहाँ पकड़ी है। और जो ड्राई डेज हैं वो लगभग 150 दिन है, यानी कि 5 महीने भैंस ड्राई पीरियड में रहेगी, उस टाइम कोई भी वो दूध नहीं देगी। और जो उसका एवरेज फीड का खर्चा है वो लगभग प्रतिदिन 5.5 किलो रहेगा। दोस्तों ये एवरेज है, जब भैंस ज़्यादा दूध देगी तो फीड ज़्यादा लगेगा, कम दूध देगी तो कम फीड लगेगा, लेकिन ये मैंने यहाँ एवरेज पकड़ी है। और जो ड्राई पीरियड में हमारे जो पशु की जो फीड है वो 1.5 किलो प्रतिदिन रहेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर ड्राई फूडर की, तो ड्राई फूडर यहाँ 10 किलो रहेगा जब भैंस हमारी दूध दे रही हो, और जब वो ड्राई हो तो 8 किलो प्रतिदिन रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्रीन फूडर है, तो जब भैंस दूध दे रही हो उस टाइम लैक्टेशन के टाइम ग्रीन फूडर हमारा लगभग 20 किलो के आसपास रहेगा। और जो जब हमारी भैंस ड्राई हो जाएगी तो वहाँ क्या है कि ड्राई फूडर कम हो जाएगा और जो ग्रीन फूडर है वो बढ़ जाएगा, यानी 24 किलो के आसपास हम देंगे। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी सारे किसान भाई कहते हैं कि हम 40 किलो 50 किलो तक ग्रीन फूडर देते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका जो ड्राई फूडर है वो बहुत कम आपको देना पड़ता है, एक दिन में 1 या 2 किलो आप दे सकते हैं, बाकी हरे चारे से काम चला सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में हरा चारा है तो दोस्तों ये था पैरामीटर कि हमें हमारे डेयरी फार्म
के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी और क्या रेट रहेंगे, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ आपको बताई है। इसके बाद मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इस पर हमारा खर्चा कितना रहेगा, यानी कि डेयरी फार्म हमने शुरू करना है तो इस हिसाब से खर्चा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी 6 भैंसों के डेयरी फार्म पर। तो दोस्तों जो हमारी हमने भैंस खरीदी है लगभग 90,000 के हिसाब से 5,40,000 की हमारी भैंस रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर 6,000 रहेगी। ये आप साइड में देख सकते हैं, आपके पास लिस्ट आ रही होगी वहाँ। और इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल शेड, यानी कि 36,000 रुपये में आपका जो पशुओं का शेड वो तैयार हो जाएगा और 14,400 रुपये आपका काफ का शेड रहेगा। ये अलग अलग मैंने बताया है, लेकिन ये शेड आपको इकट्ठा ही बनाना है। इसके बाद जो स्टोर रूम है उसके ऊपर 24,000 और जो लेबर रूम है उसका आपको लगभग 50,000 के आसपास खर्चा पड़ेगा। और जो कॉस्ट ऑफ चाफ कटर और अदर इक्विपमेंट हैं वो 30,000 में आपके सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से 6 भैंसों का जो लेखा जोखा है वो लगभग 7,04,000 रुपये, यानी कि लगभग 7 लाख में आपका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो कॉस्ट आएगी 6 भैंसों के डेयरी फार्म की विद शेड और जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी 7 लाख आएगी। तो अब बात करते हैं कि हमें कितना साल में खर्चा रहेगा, कितना हम इससे प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई इस वीडियो को लेकर कोई कमेंट है, कोई सवाल है, तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही अपना कमेंट लिखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हो सकता है जो आपका सवाल है उसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अपना सवाल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारा साल में ये जो अभी मैंने बताया है ये रही हमारी इन्वेस्टमेंट की बात, कि अगर हम 6 भैंस से डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उस पर हमारी लगभग 7 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये इन्वेस्टमेंट आपकी कम भी हो सकती है अगर आपके पास शेड अवेलेबल है या अदर इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, या पशु 1-2 आपके पास हैं तो, या फिर पशु आप सस्ते खरीदते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी कम भी हो सकती है। लेकिन जो एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको यहाँ बताई है। अब हम बात करते हैं कि पूरे साल में हमारा ड्राई फूडर, ग्रीन फूडर, कंसनट्रेट फीड पर और अन्य चीज़ों पर कितना खर्चा आएगा और दूध बेचकर हमें कितना मुनाफा आएगा और ख़र्चा उसमें से माइनस करके हमें साल में कितना सेविंग होगी, यानी कि कितना हम कमा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ ये स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको साइड में दिख भी रही होगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल में हम जो दूध बेचेंगे वो पहले साल में लगभग हमारा 4,75,200 का रहेगा, दूसरे साल में 6,48,000 का, तीसरे साल 6,48,000 का, चौथे साल 6,51,200 का और 5वें साल भी 6,51,200 का दूध हम बेचेंगे। दोस्तों पहले साल में दूध कम इसलिए है क्योंकि जब हम डेयरी फार्म शुरू करेंगे तो लगभग 3 महीने जब हमारा कंस्ट्रक्शन चलेगा उसके बाद हम 3 भैंस लाएंगे और 6 महीने के बाद फिर 3 और लाएंगे। तो पहले साल में क्या है कि हमारे पास पशु कम रहेंगे, इसलिए इनकम भी हमारी कम है, दूध हमारा कम सेल होगा, यानी कि दूध की जो उत्पादन है वो कम रहेगा। दूसरे नंबर पर जो हमारी इनकम होगी वो जो हमारे कंसनट्रेट फीड के जो गट्टे होते हैं खाली उनको बेचकर हैं। तो नाम मात्र की इनकम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा एक गट्टा लगभग 1 रुपये के हिसाब से मैंने ये लिया है, यानी कि 1 रुपये में आपका बिकेगा। तो पहले साल में 111 हैं, दूसरे में 170, इस तरीके से आप इसे यहाँ देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे। नंबर 3 पर सेल ऑफ मैन्योर, यानी कि गोबर या गोबर की खाद बेचकर भी हमारी इनकम यहाँ होगी। तो जो हमारी पहले साल में लगभग 10,300 का बिकेगा, दूसरे में 21,600, तीसरे में 21,600, चौथे में और 5वें में सेम रहेगा। तो पहले में कम इसलिए जैसे मैंने बताया कि पशु हमारे 2 बैचेस में आएंगे, लेकिन बाकी 4 सालों में सेम रहेगा क्योंकि पशु हमारे पास 6 पशु लगातार रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारी इनकम है, यानी कि इन 3 चीज़ों को बेचकर हमारी इनकम आएगी। इसके अलावा आप अदर चीज़ें भी कर सकते हैं इसमें इनकम के लिए। आप गोबर की खाद बनाकर अच्छा रेट ले सकते हैं, घी बनाकर अच्छा रेट ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो हर एक इंसान
कर सकता है या इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या है कि हमारा एक साल में जो सेल से हमारी जो इनकम जनरेट होगी वो है 4,85,611, दूसरे साल लगभग 6,69,770, तीसरे साल, चौथे साल और पाँचवें साल तक जाते जाते 7,12,980 रुपये का हमारा जो दूध, गोबर और जो खाली गट्टे हैं वो बिकेंगे। अब इसमें से हमें खर्चा घटाना है जो प्रतिदिन पशुओं के ग्रीन फीडर और ड्राई फूडर और जो कंसंट्रेट फीड पर या जो फर्स्ट एड पर लाइट पानी का जो खर्चा है वो सारा घटाने के बाद आप इस शीट को देख सकते हैं। मैं अगर पूरी चीज़ें पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पीछे आपको शीट दिख रही होगी, पूरी स्क्रीन पर ये शीट मैं लगा दूंगा, आप आराम से इसे देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो हमारा साल का खर्चा रहेगा वो पहले साल में 2,93,400 का, दूसरे में 4,54,230 का, तीसरे में 4,65,880, चौथे में 4,74,120 और पाँचवें में भी 4,74,120। तो इसे जब हम हमारे जो मिल्क सेल और गोबर से जो हमारी इनकम है उसमें से घटाएंगे तो एक साल में जो हमारे इनकम है, जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाता है कि पहले साल में हम लगभग 1,92,211 रुपये कमाएंगे, दूसरे साल में 2,15,540, तीसरे साल में 2,03,932, चौथे में 2,38,860 और पाँचवें में भी 2,38,860। अब दोस्तों ये इनकम आपकी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। कैसे? तो इसमें क्या है कि हमने लगभग, आप देख रहे होंगे, 27,000 रुपये इंश्योरेंस चार्जेस लगाया है। तो इंश्योरेंस चार्जेस क्या है कि पशु क्या है कि दोस्तों नॉर्मल बीमारियां खांसी जुकाम होती रहती हैं, लेकिन इतना क्रिटिकल बीमार बहुत ही रेयर होते हैं कि उनकी मृत्यु हो। कहीं कहीं हो भी सकता है इतना, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको ये इंश्योरेंस करवाना लाभदायक है या नहीं है। अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं तो लगभग 27,000 का प्रॉफिट आपको पूरे साल में और हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो 2,000 रुपये महीने का मैंने लगाया, वो आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये खर्चे आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट आपका कम या ज़्यादा हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ आपका सवाल रहेगा कि इसमें हमने लेबर चार्जेस नहीं जोड़े। तो दोस्तों 5 या 6 पशु पर अगर आप लेबर रखेंगे तो उसमें आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं लगभग पहले साल में आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप लेबर रखते हैं इसके ऊपर 10,000 रुपये महीना खर्चा आएगा, तो 1,20,000 लेबर लेके चली जाएगी, तो लगभग आपको 70 या 80,000 रुपये बचेंगे। और मैं इतने पशुओं पर लेबर आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। 5 या 6 पशु आप खुद संभाल सकते हैं। स्टार्टिंग में आप खुद संभालिए, दूध निकालना सीखिए। अगर दूध नहीं निकालना आता है आपको, बाकी काम आप कर सकते हैं। दूध के लिए आप मिल्किंग मशीन अच्छी कंपनीज़ की ले सकते हैं, जो कि आजकल भैंसों के लिए भी काफ़ी अच्छी मशीनें आती हैं। तो दोस्तों ये खर्चा हमारा रहा। इसके अलावा आपका एक सवाल और हो सकता है कि आपने यहाँ जो काफ हैं उसका खर्चा यहाँ नहीं जोड़ा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने यहाँ जो काफ का खर्चा है वो यहाँ नहीं जोड़ा। मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि जब काफ बड़ा होगा तो वो सेल भी हो जाएगा, या फिर हम उसे अपने पास रखें, वो हमारी मर्ज़ी है। तो वो जितनी 3 या 4 साल में बड़ा होकर जितनी उसकी कॉस्ट, जितनी कीमत उसकी बनेगी, उतना लगभग वो उतने 3 या 4 साल में खाएगा। तो वो क्या है कि दोनों चीज़ बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको उस चीज़ को इसमें नहीं जोड़ा है। मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इस कॉस्ट को हमने नलीफाइड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि आप पूरे साल में अपने डेयरी फार्म अगर शुरू करते हैं तो आपको लगभग इतना प्रॉफिट रहेगा, और इस प्रॉफिट को आप अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपना जो दूध बेचेंगे आपको उसके रेट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बात रही कि अगर हम लोन लेकर शुरू करते हैं, ये 7 लाख रुपए में से मान लीजिए आपने 80% लोन लिया है, लगभग 1,40,000 आपको लगाने पड़ेंगे, और जो 5,60,000 रुपये का मान लीजिए आपने लोन लिया है तो उस पर ब्याज भी लगेगा, उसकी किस्त भी जाएगी महीने में। तो वो लोन चुकाकर हमें साल में कितनी बचत रहेगी? तो उसके लिए क्या है कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने हमारे ब्लॉग पर डाल दिया है, वहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है, वहाँ जाकर आप पूरा प्रोजेक्ट स्टडी कर सकते हैं कि लोन के, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कितनी बचत रहेगी, और बिना लोन की सारी मैंने यहाँ आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और विदेशी गायों पर और जो देसी गायों पर कितना बचत होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी रहेगी, उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इससे आपके जो सवाल हैं उनका जवाब मिला होगा, जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।